पब्लिक को ही हम भी पड़ेगा। यही लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लॉकडाउन है लेकिन हम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में रहें, सेफ रहें, तो शायद आप इस बीमारी से जीत सकते हैं। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल मेरा आपसे, बच्चों को लेकर खतरा कम है इस वायरस को लेकर, इम्यून सिस्टम उनका मजबूत हो, बच्चों के लिए क्या सलाह है, कैसे उनको बचाया जा सकता है? देखिए बच्चों के लिए तो सलाह यही होगी, एक ही फिर उसी शब्द को हम लोग बारंबार दोहराएंगे, बच्चों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और घर में ही लॉक करना वो ही है। ये एक हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल सिचुएशन है पीडियाट्रिशियंस के लिए, क्योंकि बच्चे देखे जा रहे हैं कि कम संक्रमित हो रहे हैं, पर जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी को डेवलप करें हम, ऐसे उनको खान पान दें। और अभी तो खैर इतने शॉर्ट नोटिस पे वैक्सीनेशन वगैरह की चर्चा हम नहीं कर सकते, जो रूटीन है, और कोरोना के अगेंस्ट में कोई वैक्सीन है नहीं, तो दी ओनली सोल्यूशन इज कि हम लोग बच्चों को घर में रखें, उनको हैंड वॉशिंग हम अच्छी तरीके से सिखाएं कि वो कभी भी कुछ इधर उधर छुएं तो आके हाथ को अपने धोएं, सैनिटाइज करें और अपने आप को घर में बंद रखें, खेलने ना जाएं। तो हम लोगों को उनको घर में एंगेज करना है। थोड़ी परेशानी नहीं है छोटे बच्चों के साथ, उनको समझाना बहुत मुश्किल है, जिद पे आ जाए। और छोटे बच्चों को प्यार भी लोग बहुत करते हैं, बिना छुए बिना गोद में लिए प्यार नहीं कर सकते हैं बच्चों को। नहीं तो घर के अंदर जब उसके पेरेंट्स या अभिभावक जब घर में आ जाते हैं तो वो खुद को सैनिटाइज कर लेते हैं। उसके बाद अगर उनमें संक्रमण की चांसेस नहीं है, वो कनेक्टेड नहीं है किसी से जो बाहर से आए हैं, या उनमें खुद ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो वो बेशक अपने बच्चे से खेलें अपने घर के अंदर, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। चलिए डॉक्टर बिंदा के पास आऊंगा, मनोचिकित्सक है। डॉक्टर बिंदा, बीमारी का खतरा ये बड़ा जरूर है लेकिन उससे ज्यादा डर समाया हुआ लोगों में, कैसे इस डर को हम दूर करेंगे और मानसिक रूप से हम इस बीमारी से लड़ने के लिए कैसे तैयार होंगे? देखिए खतरा तो है ही और डर भी है, पर डर से निकलने के लिए हम लोगों को खुद के अंदर जो अभी मान लो खुद को अपने आप को घर में बंद रखते हैं और घर में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ हम लोग अच्छा एक कोऑर्डिनेशन रखते हैं, तो ऐसे ही आपका बहुत सारा डर कम हो जाता है। क्योंकि हम ज़्यादातर फैमिली में आप देखेंगे कि बार बार सिर्फ कोरोना की बात हो रही है। अपने बच्चों के साथ बैठ के अगर हम थोड़ी देर बात करें, उसके साथ गेम खेले या एक फिल्म ही देख ले, तो बच्चे के अंदर का वो डर भी कम होगा और बच्चा अपने आप को बाहर ले जाना, इधर उधर जाने से बचेगा और घर का वातावरण भी बहुत कॉर्डियल होगा। और जो आपने डर की बात की, और डर भी कम होगा और हम अपने आप को शट डाउन करेंगे, अपने घर के अंदर सुरक्षित रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है डर को अपने ऊपर भारी ना करने दें। इसके लिए अभिभावकों से कहेंगे कि जब आप स्ट्रांग होते हैं मेंटली, तो आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं और जैसा आपके अंदर देखते हैं कि फियर नहीं है, तो खुद को भी अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। और एक बार मतलब यहाँ डर से नहीं, सफाई, सावधानी, सतर्कता, इन सारी चीज़ों को अभिभावक जितना अच्छा बच्चे को बता सकते हैं उतना बाहर वाला नहीं बता सकता है। इसलिए अभिभावकों से यही कहेंगे कि आप स्ट्रांग बनिए मेंटली, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी आती है और हम किसी भी चीज़ से खुद को लड़ने के लिए तैयार कर लेते। लेकिन डॉक्टर बिंदा, क्यूरियोसिटी होती है लोगों में जानने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है, क्या कुछ खबरें चल रही है, और ऐसे में अगर बुरी खबर आती है तो अपने आप डर समा जाता है, यहां निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्यूरियोसिटी तो होती है, जिज्ञासा हर व्यक्ति को होती है, क्या हो रहा है क्या हो, लेकिन हमेशा इस बात को करने से अब बच्चे के अंदर में भी तो एक भय आता है। तो हम क्यों नहीं, हम तो जानते हैं, बड़े को पता है कि क्या साफ सफाई करनी है, कैसे सुरक्षा करना है, कैसे खुद को अलग से अलग रखना है, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 आवर्स हम सिर्फ कोरोना के ही न्यूज़ को देखते रहें। घर में बहुत सी चीज़ें हैं, बच्चों को स्टोरी बुक बताएंगे, बड़ों के साथ हम बैठ के, अभी तक हम लोग को कहाँ समय मिला था, सब ऑफिस जाते थे, आज हम इकट्ठे बैठे हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ला के हम अपने घर का एनवायरनमेंट को इतना अच्छा रखेंगे, बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि नीचे जाने के लिए जिद करेंगे, ये पता लगाओ वो पता लगाओ। तो हमको सेफ रहना है ना, हमें ये करना है कि हम कैसे खुद को मतलब सेफ रखें और पॉजिटिव होके इससे लड़ें, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हमें मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है और ये तभी होगा जब मेंटली हम स्ट्रांग होंगे। डॉक्टर अनुपमा, मैं आपके पास आऊंगा। महिलाओं के इम्यून सिस्टम